एक ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड में एक्टर हो या एक्ट्रेसेस शादी करने से डरते थे। अगर कोई कलाकार शादी कर भी ले तो अपनी शादी को अपनी पूरी हद तक छुपाने की कोशिश किया करते थे। कारण कहा जाता था कि 70s 80s हो या फिर 90s का दौर हो, अगर बॉलीवुड कलाकार कोई शादी कर लेगा तो उसके करियर को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, इसमें एक्ट्रेस और एक्टर के लिए अलग अलग रूल्स थे। अगर एक्टर शादी कर लेता है तो इंडस्ट्री में अगर ये बात पता चल जाती है तो लोग इसे इस तरीके का रिएक्शन देते थे कि इतना तो चलता है। इस तरीके का रिएक्शन केवल एक्टर के लिए होता था। मगर अगर एक्ट्रेस शादी कर ले तो कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की नजरों में इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा जुर्म माना जाता था। आज का वक्त भले ही अलग है, काफी कुछ बदल चुका है। महिलाएं अपने दम पर इंडस्ट्री में फेम पा रही हैं और पैसे भी कमा रही हैं। मगर ये आसान ना तो पहले था और ना ही अब है। तो ऐसी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में महिलाओं की हालत। कई बार उन्हें बस शादी करने मात्र से ही काम नहीं मिलता था। हालांकि ये स्ट्रगल केवल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था। शादी के बाद घर की पाबंदियां भी एक्ट्रेस पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती थी कि करियर खत्म कर दिया करती थी एक्ट्रेसेस शादी के तुरंत बाद ही। तो आज जानेंगे उन ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने करियर को शादी के तुरंत बाद ही खत्म कर दिया। हाय, मेरा नाम है अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी मगर शादी के बाद गुमनाम हो गई। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी के बाद करियर को टाटा बाय बाय कह दिया। पहला नाम है मीनाक्षी सिद्धाक्षरी का। मीनाक्षी 90s के दशक की सुपरहिट हीरोइंस में से एक थी। उन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर खूब नाम कमाया, लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी मीनाक्षी को अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। बॉलीवुड पर राज करने वाली मीनाक्षी ने साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर के साथ शादी कर ली। फिर शादी के बाद मीनाक्षी ने अमेरिका के टेक्सास में जाकर के रहने का फैसला लिया और न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज भी की। मीनाक्षी को डांस करने का बहुत शौक था। फिल्मों में अपना नाम कमाने के बाद और अचानक फिल्मों से गायब होने के बाद भी मीनाक्षी ने खुद को डांस से अलग नहीं किया। टेक्सास में मीनाक्षी अपना डांस स्कूल चेरिश डांस स्कूल चलाती हैं। इस डांस स्कूल में मीनाक्षी बच्चों से लेकर के सभी उम्र के लोगों को डांस सिखाती हैं। मीनाक्षी भारतीय क्लासिकल डांस लोगों को सिखाती हैं। मीनाक्षी खुद भरतनाट्यम से लेकर के कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे डांस को परफॉर्म भी करती हैं। अब दूसरा नाम है भाग्यश्री का। भाग्यश्री को लोग आज भी मैंने प्यार किया फिल्म से याद करते हैं, प्यारी और खूबसूरत सुमन के किरदार से। इस ब्लॉकबस्टर हिट मूवी के बाद अदाकारा का इंडस्ट्री में टॉप पायदान पर आना तय था। हालांकि उन्होंने सबको शॉक में डाल दिया। ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़ करके एक्ट्रेस ने हाउसवाइफ बनने का फैसला लिया। जिस तरह कामकाजी लड़की की शादी के बाद नौकरी छोड़ देने पर लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उसी तरीके से भाग्यश्री को भी कई सारे सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर इतने अच्छे करियर के बाद क्यों एक्ट्रेस ने घर की कमान संभाली? एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भाग्यश्री ने माना था कि उनके फैसले ने न सिर्फ उनके अपनों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पति हिमालय उनका पहला प्यार है। एक्ट्रेस ने जाहिर किया कि एक फेज आया जब दोनों एक दूसरे से तकरीबन 1.5 साल तक दूर रहे। इस दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि एक्ट्रेस या फिर हिमालय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। भाग्यश्री ने अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए बताया कि उस फेज के बारे में आज भी वो सोचती हैं तो डर जाती हैं। भाग्यश्री ने बताया कि लोग उनसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर उन्होंने इतने सफल करियर के बाद शादी का फैसला क्यों लिया और फिर हाउसवाइफ क्यों बनकर रह गई। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि ये पूरी तरह से उनका फैसला था।
वो शादी के बाद अपनी फैमिली बनाना चाहती थी। उनके लिए करियर से ज्यादा उनका परिवार और उनका प्यार था। इस वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। एक्ट्रेस बताती हैं कि ये पूरी तरीके से उनका फैसला था और आज तक उन्हें इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बल्कि जब वो आज अपने बच्चों को देखती हैं तो उन्हें अपने फैसले पर खुशी के साथ साथ गर्व भी महसूस होता है। तीसरा नाम है ट्विंकल खन्ना का। ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड में कई खानों के साथ काम किए। लगभग सभी खान के साथ काम करने के बाद भी एक्ट्रेस कोई खास पहचान बना नहीं सकी। कुछ बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने पूरी तरीके से सिनेमा को खुद से दूर कर लिया। ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया, मगर कुछ सफलता हासिल न हो सकी। उनकी आखिरी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा थी। साल 2001 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ शादी कर ली। इस शादी के बाद एक्ट्रेस ने तुरंत फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक ट्विंकल बताती हैं कि वो शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी तेज थी, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तमन्ना रखती थी। लेकिन उनकी जिंदगी में दिक्कत ये भी थी कि उनके माता पिता दोनों ही बॉलीवुड के बड़े स्टार थे, जिस वजह से एक्टिंग के अलावा उनका दूसरा किसी करियर को चुनना बेहद मुश्किल था। एक्ट्रेस ने अपने एक खास इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां डिम्पल कपाड़िया ने उनसे कहा था, यदि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हो तो एक पॉपुलर एक्ट्रेस बनने के बाद ये किया जा सकता है, लेकिन अगर तुमने अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू की तो एक्ट्रेस बनना मुश्किल होगा। एक्ट्रेस ने आगे ये भी बताया कि फिल्म में 8 साल तक लगातार काम करने के बाद उन्हें ये लगा कि एक्ट्रेस के तौर पर वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी और क्षेत्र में परफॉर्म नहीं कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने आगे पढ़ाई करने का फैसला लिया और इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब चौथा नाम है सोनाली बेंद्रे का। फिल्म बॉम्बे के आइटम सॉन्ग हम्मा हम्मा के साथ एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सोनाली ने बॉलीवुड में सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है। उन्होंने साल 2002 में फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। शादी के बाद सोनाली को साल 2003 में फिर से सिल्वर स्क्रीन पर कल हो ना हो में स्पेशल अपीयरेंस करते हुए देखा गया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी उनकी विशेष भूमिका रही। उन्होंने साल 2014 में टीवी शो अजीब दास्तां है ये से छोटे पर्दे पर डेब्यू जरूर किया, लेकिन सोनाली बेंद्रे अभी तक शादी के बाद कोई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनी है। अब पांचवा नाम है असीन थोटुमकल का। आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसी बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस असीन अब कहाँ हैं? आखिर उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री को क्यों अलविदा कह दिया? उनके पति राहुल शर्मा ने उनकी मुलाकात कैसे हुई राहुल शर्मा से और अब वो कहाँ रहती हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर उनके फैंस गूगल पर पूछा करते हैं। असीन ने अपने करियर की शुरुआत बीपीएल मोबाइल के एक एडवर्टीजमेंट के साथ की थी। उसके बाद साल 2001 में मलयालम मूवी से एक्टिंग में डेब्यू किया। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल की थी। फिर वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लौट गई। वापस आकर रवि तेजा और नागार्जुन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके बाद असीन ने बॉलीवुड का रुख किया। उनकी पहली फिल्म बॉलीवुड में आमिर खान के साथ गजनी थी। वो कल्पना बनकर छा गई। इसके बाद सलमान खान और अजय देवगन के साथ उन्होंने लंदन ड्रीम्स, रेडी, हाउसफुल 2 जैसी मूवीज में काम किया था। हाउसफुल 2 के प्रमोशन इवेंट के लिए जब असीन पूरी टीम के साथ जा रही थी, तभी उनकी मुलाकात राहुल शर्मा से हुई। वो अक्षय कुमार के करीबी दोस्त थे।
असीन उनकी सादगी पर मर गई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, बातचीत हुई, प्यार और मोहब्बत की ये दास्तां और फिर शादी तक पहुंची। साल 2016 में असीन ने राहुल के साथ शादी कर ली और इसी के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। असीन की आखिरी फिल्म मूवी ऑल इज वेल थी, जो कि साल 2015 में आई थी। अब छठा और आखिरी नाम, ये नाम है आयशा टकिया का। बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और सुपरहिट फिल्म भी दी, लेकिन अचानक ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ये नाम आयशा टकिया का है। आयशा टकिया भी इन्हीं एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने बी टाउन की खूबसूरत अदाकाराओं के लिस्ट में खुद को शुमार किया था। आयशा टकिया ने सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शादी होते ही इन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आयशा टकिया ने अपने करियर में मॉडल के रूप में पहले शुरुआत की। उन्होंने साल 2000 में महज 14 साल की उम्र में फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो में मेरी चुनर उड़ जाए गाने में परफॉर्मेंस दी थी और यहीं से उन्हें पहली पहचान हासिल हुई। इसके बाद साल 2004 आया, फिल्म आई टार्जन द वंडर कार। इस फिल्म से आयशा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद आयशा की कई फिल्म आई, जैसे सोचा न था, सलाम इश्क, वांटेड और पाठशाला। इन फिल्मों के हिट होने के बाद आयशा को धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। दरअसल उन्हें असल पहचान तो साल 2009 में मिली थी, फिल्म वांटेड से। वांटेड आयशा टकिया और सलमान खान की फिल्म थी, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा फेम मिली। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आयशा की कमर्शियल सबसे बड़ी हिट फिल्म वांटेड को ही कहा जाता है। एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म रिलीज मॉड हुई थी। मॉड नाम से जो फिल्म रिलीज हुई थी वो सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद आयशा टकिया ने खुद को इंडस्ट्री से अलग कर लिया। महज 23 साल की उम्र में साल 2009 में ही आयशा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड फरहान आजमी के साथ शादी कर ली। फरहान आजमी एक रेस्टोरेंट मालिक हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं। एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपना लास्ट नेम बदल करके आयशा टकिया कर लिया था। आयशा टकिया आजमी उन्होंने अपना नाम रखा और इसके साथ उन्होंने इस्लाम धर्म को भी कबूल किया था।